लेकिन जैसे ही बॉक्स खुला उसका दिल उसी पल टूट गया। उसने देखा कि राजीव किसी और लड़की रिया के साथ खड़े थे और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर चूम रहे थे। वो अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं आई थी कि राजीव ने ठंडी आवाज में कहा, अनन्या, ये रिया है, मेरी मंगेतर, हमारी सगाई हो चुकी है। ये सुनते ही अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत टेबल से अपना पीएचडी का सर्टिफिकेट उठाया और कांपती आवाज में बोली, चाचा, आपने कहा था जब मैं पीएचडी पूरी कर लूंगी तब आप हमारे रिश्ते के बारे में सोचेंगे। राजीव का चेहरा सख्त हो गया। न कहकर उसने रिया का हाथ पकड़ा और जाने लगा। अनन्या ने उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की, उसके पास झुककर उसे चूमने की कोशिश की, लेकिन राजीव ने उसे घृणा से पीछे धक्का दे दिया। जाते जाते उसने ठंडे लहजे में कहा, रिया अब इस घर की मालकिन है, अपनी औकात मत भूलना। ये सुनकर अनन्या वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे एहसास हो गया कि उसका प्यार, उसकी उम्मीदें सब बेकार थी। अनन्या बचपन से अनाथ थी। उसके माता पिता की मौत के बाद राजीव ही उसे इस घर में लेकर आए थे। वही उसके अंधेरे जीवन की एकमात्र रोशनी थे। लेकिन कब वो रोशनी उसके दिल का प्यार बन गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। 18 साल की उम्र में उसने पहली बार राजीव से अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन राजीव ने उसे सख्ती से मना कर दिया था। फिर भी अनन्या ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि शायद समाज और नैतिकता की वजह से राजीव उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। उसने 23 साल की उम्र में 99वीं बार अपने प्यार का इजहार किया। इस बार राजीव ने कहा, जब तुम पीएचडी पूरी कर लोगी तब मैं हमारे रिश्ते के बारे में सोचूंगा। बस यही एक वादा अनन्या के जीने की वजह बन गया। उसने दिन रात मेहनत की और 24 साल की उम्र में उसने अपनी पीएचडी पूरी कर ली। वो खुश थी। उसे लगा उसका सपना अब सच होने वाला है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा क्रूर निकली। रिया के आने के बाद घर का माहौल बदल गया। एक दिन जब अनन्या घर लौटी, उसने देखा कि रिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। रिया ने अनन्या के माता पिता की रिसर्च डायरी को गिलास के नीचे कोस्टर की तरह इस्तेमाल किया हुआ था। ये देखकर अनन्या का खून खौल उठा। वो चिल्लाई, ये मेरी माँ की रिसर्च डायरी है, तुम इसे गिलास के नीचे कैसे रख सकती हो? उसी समय राजीव घर आए। रिया तुरंत रोने का नाटक करते हुए टेबल से टकराकर गिर गई। राजीव दौड़कर उसके पास गए। रिया ने रोते हुए कहा, अनन्या ने मुझे धक्का दिया, वो मुझसे जलती है। राजीव ने बिना कुछ सोचे अनन्या के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। रिया से माफी मांगो। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। आपने देखा भी नहीं कि उसने क्या किया, लेकिन राजीव ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने अनन्या के माता पिता की डायरी छीनकर फाड़ दी। उस पल अनन्या का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने आंसू पोंछे, रिया की तरफ देखा और कहा, माफ करना। उस रात अनन्या ने एक फैसला कर लिया। उसने अपने प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद को फोन किया और कहा कि वो अपने माता पिता के अधूरे स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहती है। ये एक ऐसा मिशन था जिसमें जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। अगले दिन प्रोफेसर ने उसे कुछ दस्तावेज दिए और कहा, इसमें तुम्हारे अभिभावक के साइन चाहिए। अनन्या घर आई और कागज राजीव के सामने रख दिए। राजीव ने बिना देखे ही साइन कर दिए। उन्हें लगा यह कॉलेज का कोई सामान्य फॉर्म है। अनन्या वह उस रात घर नहीं आए। अनन्या पूरी रात इंतजार करती रही। आखिर सुबह होते ही उसने अपना सामान उठाया और चुपचाप घर छोड़ दिया। उधर राजीव अपने ऑफिस में अनन्या के माता पिता की फटी हुई डायरी को जोड़ रहे थे। असल में वो हमेशा से अनन्या से प्यार करते थे, लेकिन समाज, रिश्तों और बदनामी के डर से उन्होंने अपने प्यार को छुपा लिया था। तभी उनके मैनेजर ने एक फाइल लाकर दी। राजीव ने जैसे ही नाम पढ़ा, उनके हाथ कांप गए। उसमें लिखा था, अनन्या शर्मा, स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन नो रिटर्न। ये वही फॉर्म था